सतगुरु आप हैं जग के तारनहार, शरण गही को दीजिए चरण कमल का प्यार। तुमरी मुझको आस है तुम राही आधार, तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस अवतार। तुम बिन कोई ना मेरा श्री परमहंस अवतार। इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हाजिर हजूर श्री सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी की सुंदर मनोहारी श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन हैं, जीव कर्म आपे करे आपे ते ही भुगत, आप रमत संसार में आप ही ते मुगत। महापुरुष अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि जीव अपने ख्यालों से अच्छे व बुरे कर्म करता है, वह स्वयं ही उसका फल भुगतता है। वह अपने ख्यालों से ही संसार में रचा व बंधा हुआ है और अपने ही ख्यालों से इस संसार से मुक्त होने का साधन कर सकता है। लेकिन अज्ञानतावश वह इस संसार की काल व माया में फंस करके अपने लक्ष्य को भूल जाता है। वह केवल और केवल संसार के झूठे पदार्थों को प्राप्त करना ही अपने जीवन का कर्म समझता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि सुख ऐश्वर्य के पदार्थों को एकत्र करना। लेकिन क्या यह उसका वास्तविक लक्ष्य है, यह अज्ञानतावश वह नहीं जान पाता। कबीर साहिब जी अपने पावन वचनों में इस दशा का वर्णन करते हुए वर्णन कर रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह, जगत चिकोना काल का कुछ मुख में कुछ गोल। संत कबीर साहिब जी अपने पावन वचनों में वर्णन कर रहे हैं कि जीव संसार के झूठे सुख को ही सच्चा सुख मानकर काल व माया के पदार्थों को एकत्र करने में लगा हुआ है। वे कह रहे हैं कि जो संसार है, ये जगत है, एक काल का चिबोना है, चाल का शिकार है। जो काल है कईयों को अपने मुख का ग्रास बना चुका है और बाकियों को भी खाने के लिए गोद में लिए बैठा है। कि संसार में जीव यदि झूठे पदार्थों को प्राप्त करने में अपने आप को समर्पित कर बैठा है, अपने आप को खपा रहा है, यह उसके जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। इससे उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी इसका निदान करते हुए अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि जो जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता है। नेक कर्मों से सुख है मिलता, बुरे कर्मों से दुख उठाता है। नेकी व बद से ऊपर उठकर संतों की शरण में जो जाएगा, नाम भक्ति की कमाई करके सच्चे सुख को पाएगा। यही है सच्चे लक्ष्य इस जीवन का, यही है सच्चे लक्ष्य इस जीवन का। जो संतों की शरण में जाएगा,
आवागमन से का चक्कर छूटे मोक्ष पद को पाएगा। श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपनी पावन वाणी में फरमा रहे हैं कि जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छे व नेक कर्मों से सुख प्राप्त होता है, वह बुरे कर्मों से दुख प्राप्त होता है। लेकिन कर्म बंधनों से छूटने का जो साधन है वो क्या है? इस अच्छे व बुरे कर्मों से, इस नेकी व बद से ऊपर उठकर निष्काम कर्म करने में ही जीवन की सफलता है। और उसका राज जीव को कौन समझाता है? वह जीव को तब समझ में आता है जब जीव समय के संत सतगुरु की शरण में जाता है, उनके अनुसार अपनी जीवन को ढालता है, तब ही जीव इन कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। वह जो बार बार 84 के चक्र से छूटकर हमेशा के लिए उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। इन बंधनों से छूटने का केवल और केवल यही मार्ग है कि जीव समय के संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर के उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाए। हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी भी अक्सर ही अपने पावन वचनों में यही फरमाते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि इस जीव का सफलता का केवल और केवल यही साधन है कि वह महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढाले। जब वह महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढालता है तो वह इन कर्मों के बंधनों से छुटकारा पा लेता है। वह निष्काम कर्म करते हुए अपनी वास्तविक मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता है। तो हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलते हुए, जो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए साधन बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, ये जो सुदुर्लभ हमें साधन उपलब्ध कर दिए हैं, जिसके द्वारा कि हम अपनी इस आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से एकाकार करके अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो और इन कर्म बंधनों से मुक्त होकर आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो इन साधनों का दृढ़ता से पालन करें। और जो हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की आज्ञा है कि प्रत्येक गुरुमुख के लिए 2 घंटे भजन करना आवश्यक है, उसका भी दृढ़ता से पालन करते हुए अपने इस जीवन का कल्याण करना है और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन के अपने जीवन को खुशहाल बनाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। Shri Paramhans Gurudev Ji is formless, the corporeal one from whom the entire world is illuminated, from the lit light being originating from his lotus feet. He is bestower of boon, true source of happiness and bliss. That is primarily the reason all the saints in the beginning of good deeds meditate in his lotus feet. Fortunate devotees, let us gather our attention from all the spheres and focus in only and only divine feet of Shri Paramhans Data Deen Dayal Ji, who is conferor of devotion and salvation, paradigm of divine virtues, the 6th ruling emperor of Shri Paramhans Advait Math, being stationed today on highly elevated and beautiful throne of Shri Paramhans Advait Math temple. Let us together sing his glory. बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय. First of all, I like to take this opportunity to express a bouquet of appreciation and gratitude in the holy feet of Shri Guru Maharaj Ji for giving us this blessed opportunity that we are seated in his nearness and dearness and getting his beautiful divine glimpses, for which we were leaning to get for the longest period of time. This is a dream come true. Shri Guru Maharaj Ji graced Shri Prayag Dham with his benign presence on 2nd November 2025 and filled our heart with joy, happiness and enthusiasm. So lots and lots of congratulations to all the devotees who are part of today's program.
धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, श्री नववीं पातशाही जी जीवन की वास्तविकता का बोध कराते हुए उदाहरण के माध्यम से हमें समझाते हैं। जैसे वाणी में वर्णन भी आता है, जैसे जल में बुदबुदा उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची कहो नानक सुन मीर। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपनी वाणी में समझाते हैं कि जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है और वहीं पे उसकी समाप्ति हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने भी इस संसार की रचना इस पानी के बुलबुले के अनुसार क्षणभंगुर, क्षणिक और अस्थायी बताई है। एक बारी हमारे परम आराध्य देव श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने अपने अनमोल वचनों में फरमाया था, रेत की दीवार सम नश्वर सकल संसार है, फिर यहाँ कुछ भी नहीं जो आया सो चालनहार है। एक प्रभु का नाम सच्चा परम सुख का सार है, जिसके दिल में बस गया उसका बेड़ा पार है। महापुरुष समझाते हैं कि रेत की दीवार के समान सब कुछ इस संसार में अस्थाई है, अस्थिर है। जो भी हम आंखों से देख रहे हैं आज, समय आने पर वह नष्ट हो ही जाता है। अगर कुछ सत्य है तो वह केवल परमात्मा का नाम है, जो कि शाश्वत है, सत्य है और सभी सुखों की उपलब्धि कराने वाला है। ये नाम जिसके दिल में बस जाता है, कहते हैं केवल वही गुरुमुख, वही जीव इस कठिन भव सागर को पार कर सकता है। नाम धन के संदर्भ में वाणी में साहिब वर्णन करते हैं, एकस हरि के नाम बिन अज्ञे लई खो। कहने का भाव कि जब इंसान मृत्यु को प्राप्त करता है तब उसके साथ क्या जाता है, केवल भक्ति धनी जाता है, बाकी सब कुछ यहीं बिछुड़ जाता है। तो ये जो भक्ति का धन है, ये कहाँ पे मिलता है? समय के संत सत्पुरुष अवतार धारण करते हैं धरा धाम पर, मानवता को जगाते हैं, उनके लिए तरह तरह की रचनाएं करते हैं। उनका एक ही रूहानी मिशन होता है कि भूली भटकी रूहों को सन्मार्ग पर लगा सके, जिसके लिए वे साधन बताते हैं, युक्ति बताते हैं और नियम साधना की परिपालना करने का पथ दर्शाते हैं। वे संस्कारी जीव अति भाग्यशाली हैं जो समय के संत सद्गुरु के चरणों में आ गए हैं। भक्ति, परमार्थ और नाम की कमाई करने का उनको स्वर्णिम अवसर मिला है। ये अवसर हर जीव को इस संसार में नहीं मिलता। ऐसे तो संसार में कितने ही जीव हैं जिनको मनुष्य चोले की प्राप्ति है, परंतु मनुष्य चोले को प्राप्त करने के बाद भी वे इससे फायदा नहीं उठा पाते। कारण क्या है कि उनको समय के संत सद्गुरु का संयोग प्राप्त नहीं होता, उनके चरणों की छत्र छाया नहीं मिलती। आप गुरुमुख भाग्यशाली हैं जो भक्ति और नाम की कमाई करके अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण सकारत करते हुए आनंद स्वरूप बना लेते हैं। एक बारी हमारे परम आराध्य देव, परम इष्ट देव, प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने कनाडा टोरंटो सिटी में कृपा फरमाई थी। दर्शन खुले हुए थे। सभी प्रेमी सुंदर श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हुए आनंद मग्न हो रहे थे। चरणों में एक प्रेमी मत्था टेकने आया। उसने विनय की कि स्वामी जी, मेरा घर नजदीक ही है आश्रम से और मेरे अंतर्मानस की ये एक अभिलाषा है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरे घर को पवित्र करें। श्री गुरु महाराज जी तो दिल की बात जानते ही थे, रूहानियत के बादशाह और दया के सागर हैं। उसकी विनय को स्वीकार करते हुए उसको तारने के लिए उसके घर को पवित्र किया। चरणों पे चल के सारा उसका घर देखा। उस प्रेमी से पूछा कि प्रेमी, आपने श्री परमहंसों का मंदिर कहाँ बनाया हुआ है? उस प्रेमी ने कहा, स्वामी जी, मैंने मंदिर तो नहीं बनाया, मैं भगवान शिव का उपासक हूँ। सोमवार के सोमवार व्रत भी रखता हूँ और जैसे मेरे माता पिता मुझे प्रेरणा देते हैं उसके अनुसार मैं भक्ति पूजन आराधन करता हूँ।
श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भगत जी तब तो अवश्य ही आपको शिवजी महाराज जी के दर्शन हुए होंगे। उसने कहा, नहीं स्वामी जी, मुझे अब तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, क्या आप शिवजी महाराज जी के दर्शन करना चाहोगे? तो उस प्रेमी ने कहा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि प्रत्यक्ष मुझे परमात्मा दर्शन दे। श्री गुरु महाराज जी ने पुनः उससे पूछा, प्रेमी क्या आपने नाम दान ले रखा है? तो उसने कहा, नहीं स्वामी जी, मैंने नाम तो नहीं लिया हुआ, मगर आप कृपा करके मुझे नाम की दौलत बख्श दे। श्री गुरु महाराज जी ने अनमोल वचनों में यही समझाया कि नाम दान लेने के पश्चात अगर आप 2 घंटा भजन करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अभी हम 3 दिन के लिए और कनाडा में हैं। 3 दिन के पश्चात आप अवश्य ही आश्रम पे आके हमसे भेंट करना। 3 दिन के पश्चात वह प्रेमी चरण कमलों में नतमस्तक हुआ। उसने अपनी गलती की क्षमा याचना की। कहा, स्वामी जी कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं मन के ख्यालों के अनुसार भक्ति कर रहा था। मैं मंद बुद्धि हूँ और आप मेरे पालनहार हैं। आपने कृपा करके मेरी आंखें खोल दी। मैं आज्ञा को शिरोधार्य करके पहले दिन 2 घंटे भजन अभ्यास में बैठा। दूसरा दिन भी मैंने 2 घंटे भजन अभ्यास किया और जब तीसरे दिन मैं भजन अभ्यास से उठा तो मेरे को प्रत्यक्ष आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से भगवान शिवजी महाराज जी के आपके निज स्वरूप में दर्शन हुए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये आपकी कृपा का ही प्रताप है कि आपने मेरे लिए भक्ति का रास्ता खोल दिया। जैसे कहते भी हैं, दिव्य शक्ति नर रूप में सतगुरु मर्त्य लोक में आते हैं। अथक परिश्रम करके जीवों को लक्ष्य पथ दर्शाते हैं। प्रेमी प्रीतम का खेल निराला लीला कर दिखलाते हैं। स्वयं ढूंढकर अपनी रूहों को अपने संग मिलाते हैं। भावार्थ कि जो भी प्रेमी, जिज्ञासु या गुरुमुख श्री चरणार विंदों में आ जाता है, सर्वस्व निछावर कर देता है, तन मन धन से सदगुरु का हो जाता है, उनके मार्गदर्शन में चलता हुआ भजन सिमरन करता है, तो उसको निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो गुरुमुखों, हमारा भी यही कर्तव्य है कि दरबार के जो 5 स्वर्ण नियम श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए निर्धारित किए हैं और 2 घंटे भजन का रूहानी उपदेश जो हमारे सदगुरु हमको देते हैं, हर गुरुमुख का कर्तव्य है वो कहीं भी रहे इन नियमों से जुड़ा रहे। अंत में यही कहना चाहूँगा, मेरे प्यारे प्रभु, आप हमारे अंतर्मानस में ऐसी ज्योति जगाएं जिससे नाम, भक्ति, प्रेम और सेवा कभी भी बंद ना पड़ने पाए। आपके पावन श्री चरण कमल ही हमारे आश्रय हैं, वही हमारी साधना है, वही हमारी सफलता है। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम सभी गुरुमुखों की ओर से। बोलो जयकार। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सभी गुरुमुखों को इस सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।